हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके सामने ये दो कंडीशन मैंने रखी है जहां स्टूडेंट मिस्टेक करता है। आपके सामने ए बी सी ये क्या है, मैट्रिसेस है। तो स्टूडेंट को ए बी इज इक्वल टू 0 पता लगता है तो उसको लगता है कि सर या तो ए 0 रहा होगा या फिर बी 0 रहा होगा, तभी ये 0 आया होगा, जो कि क्या है, गलत। देन वो सोचता है कि सर ए बी इज इक्वल टू 0 है तो बी ए इज इक्वल टू भी क्या होगा, 0, ऐसा भी क्या है, गलत। देन ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो वो ए को ए से कैंसिल करता है और बी इज इक्वल टू क्या बता देता है, सी, ये भी अपने पास क्या है, गलत। इस तरीके की चीजें आपको नहीं सोचनी है। क्यों? क्योंकि ना तो ये कोई नंबर है, ये अपने पास क्या है, मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस के मल्टीप्लीकेशन के अंदर लेफ्ट एंड राइट जो पोजीशंस है, जो ऑर्डर है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से सीखा था। आज के लेक्चर में इसी टाइप के टोटल 5 पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया है कि हर एक चैप्टर की अपनी एक अप्रोच, अपना एक तरीका होता है पढ़ने का। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी प्रॉपर्टीज। उनके लिए आप एक चार्ट बनाएं और वहां पे उन चीजों को समझे और लिख ले और अच्छे से याद कर ले। डायरेक्ट क्वेश्चंस में ये काम में आती हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्किप करना है नहीं, सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इफ ए बी इज इक्वल टू आपको 0 बोले तो नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जहां भी आपको 0 दिखे दैट मीन्स कि वो क्या है, नल मैट्रिक्स। तो ए बी इज इक्वल टू 0 है तो इस बात का कोई जरूरी नहीं कि सर ए या फिर ए और बी क्या रहा होगा, 0 मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? फर्स्ट पॉइंट। इसी के अंदर सेकंड पॉइंट क्या है सर, कि ए बी इज इक्वल टू 0 है, यानी कि ए और बी का मल्टीप्लीकेशन, ए बी मल्टीप्लीकेशन क्या है, नल मैट्रिक्स है। दैट मीन्स कोई जरूरी नहीं कि बी ए इज इक्वल टू क्या हो, नल मैट्रिक्स हो, 0 मैट्रिक्स हो। यहाँ पे 0 का मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स। बार बार बताएंगे नहीं, ये बात क्लियर है। सेकेंड पॉइंट अपने पास है कि सर ए बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए सी। तो ए बी सी ये कोई आपके पास नॉर्मल या फिर रियल नंबर्स तो है नहीं कि आप ए को ए से कैंसिल कर देंगे और आप बता देंगे कि सर b इज इक्वल टू क्या है, c। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पॉइंट नंबर थर्ड, इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे a और b क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। फर्स्ट पॉइंट, पहली बात तो तभी ये पॉइंट्स बनेंगे। और वो भी कैसी है सर, सेम ऑर्डर की। a b इन सबके क्या है, ऑर्डर क्या है, सेम है और स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपको कभी मान लो कि a का स्क्वायर करना पड़े, या सुनो a का स्क्वायर का मतलब आप a मैट्रिक्स को ए से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर। ये पॉइंट सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अपने पास ए बी का स्क्वायर दे रखा है तो आप इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते कि सर रियल नंबर्स की तरह की सर पावर ऊपर 2 लगी हुई है तो ये पावर इस पे भी आ जाएगी और इस पे भी आ जाएगी, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये वाली गलती नहीं करनी है आपको। तो सर फिर क्या होगा, सेम इस तरीके से सोचो, ये इसका ऐसे मान लो सुपीरियर पॉइंट है इन तीनों के लिए, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे सर। जो भी मैट्रिक्स है उसकी जितनी भी पावर है उसको उस हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे सर। ए बी यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन कोई मैट्रिक्स होगी, उस मैट्रिक्स को उसी से वापस अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आंसर इस तरीके से आएगा। बोलो क्लियर है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रियल नंबर्स की तरह नहीं सोचना है कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस और नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी तरीके से सोचना है कि a प्लस बी अपने पास क्या है सर, एक मैट्रिक्स है और उसकी पावर 2 का मतलब इसको खुद से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे a प्लस बी को a प्लस बी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों सर, अभी माइनस वाला देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपके। ये इस तरीके से अपन सोल्व करेंगे, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सीक्वेंस में। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, इधर देखना, और वो आइडेंटिटी भी बन जाएगी आपकी। इसी में पॉइंट नंबर आप 4 बना लो, देखना जरा। a माइनस बी का होल स्क्वायर कोई ऐसे करता है, सपोज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, माइनस में 2ab जो कि क्या है, गलत। क्या करना पड़ेगा सर, a माइनस बी को a माइनस बी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a और b क्या है सर, मैट्रिक्स है, कोई नंबर नहीं है। बोलो क्लियर है? तो अंदर आप मल्टीप्लाई करो। लेफ्ट एंड राइट का ध्यान रखेंगे, इधर से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे a और सेकंड पोजीशन पे ये चीजें आएंगी। तो a को a से किया तो a डॉट a यानी कि a स्क्वायर, फिर माइनस a को b से करेंगे तो आप a b ही रख सकते हैं, b a नहीं। फिर यहां से b a को करोगे तो b बोलो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा और a सेकंड पोजीशन पे आएगा। देन माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर,
आप देख पा रहे होंगे, अगर मान लो इन दोनों को आप सेम तरीके से सोचते हो यहाँ, तो दोनों ये तो ऐड हो जाएंगे यहाँ पे -2ab, जबकि ये दोनों चीजें अलग है। ab इज नॉट इक्वल टू ba, ऐसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज के अंदर। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि सर मल्टीप्लीकेशन क्या नहीं होता, कम्यूटेटिव नहीं होता। तो ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, ये वाली बात सही है, ये वाली बात गलत है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो दोनों पॉइंट को लिखने के बजाय आप एक पॉइंट कर लेना ऐसे कि प्लस हो चाहे माइनस हो, उन दोनों को अपन इस तरीके से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, खुद को खुद से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। बोलो क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चंस में और करेंगे इनको। ये था आपका पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे यहाँ, लैंग्वेज के अंदर समझते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिलेटेड ये पॉइंट बनता है आपका कि सर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, एनी पॉजिटिव इंटीग्रल यानी कि नेचुरल नंबर्स, एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट मीन्स कि सर अपने पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसकी पावर ऑफ एन, एन क्या है यहाँ पे, कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। तो आई की पावर आप कितनी भी कर देंगे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर में, तो आई ही आने वाला है। बोलो क्लियर है? जहां पे एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, कोई इफेक्ट नहीं होगा सर। एन की वैल्यू आप पॉजिटिव इंटीजर्स में से कुछ भी रख दो, यहाँ पे आने वाला आई है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है ये आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 इसी के अंदर कि सर आई जो है, आई इज ऑलवेज, आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज कम्यूटेबल, कम्यूटेबल विद एवरी मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। कि सर जो आई है अपने पास इज ऑलवेज कम्यूटेबल विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ सर इस बात का, ये हम लिख भी चुके हैं। ए आई इक्वल होगा किसके, आई ए, और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, सेम ऑर्डर, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की। तो ए को आप आई से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आई को ए से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का आंसर क्या आने वाला है, ए। तो दैट मीन्स कि सर आई जो है वो आई हर एक मैट्रिक्स के साथ क्या होता है, कम्यूटेबल होता है। आई बी इज इक्वल टू बी आई, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। ये हो गया अपने पास पॉइंट नंबर 2। इसी के अंदर पॉइंट नंबर 3 क्या बनता है सर, प्रोडक्ट ऑफ नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ नल मैट्रिक्स विद एनी मैट्रिक्स, विद एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। कि सर किसी भी मैट्रिक्स को जब आप नल मैट्रिक्स से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट करते हो, तो आने वाली जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, नल मैट्रिक्स। यानी कि जीरो मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, बट लेकिन मल्टीप्लीकेशन वहां पॉसिबल होना चाहिए। मतलब सर कि ऑर्डर जो है, जिस तरीके से हम सोचते हैं कि मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा, है ना, कि फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके अंदर कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के अंदर रो, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल, तभी आप क्या कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। वो वाली कंडीशन फुलफिल होने के बाद ये वाली बात होगी। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रोवाइडेड मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करे। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट तभी बनता है जब अपने पास मल्टीप्लीकेशन क्या कर रहा हो, एग्जिस्ट कर रहा हो। उस कंडीशन के अंदर किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नल मैट्रिक्स ही आएगी। ये था अपना पॉइंट। और लास्ट पॉइंट जो पॉइंट नंबर 5 बनता है अपने पास, वो तो एकदम सिंपल सा ही है। देखना, सपोज यहाँ पे अल्फा कोई स्केलर नंबर है, यानी कि कोई रियल नंबर है या फिर स्केलर मैट्रिक्स है, और वो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन में है, ऐसे बी कोई मैट्रिक्स है सपोज, फिर यहाँ है अपने पास बीटा कोई स्केलर है और ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे गामा कोई स्केलर है जो कि सी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो आप इस चीज को कैसे कर सकते हो, बोलो।
कि सर आपने कहा कि मैट्रिसेस के अंदर लेफ्ट राइट या फिर उनके जो ऑर्डर हैं, उनकी जो पोजीशंस है वो इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है। चलो वो तो ठीक है सर, लेकिन जो स्केलर है सर उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उनको तो एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, अल्फा बीटा गामा। ये अल्फा यहाँ भी होता तो इनको चेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे अल्फा यहाँ ले लेता हूँ और बीटा यहाँ ले लेता हूँ। तो ए बी और सी ये क्या है, मैट्रिसेस। अल्फा बीटा और गामा क्या है, स्केलर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं अपने पास। तो देखना जरा कि सर अल्फा बीटा गामा की सीक्वेंस में कुछ भी करो आप, इन तीनों को हम क्या करेंगे, एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, खत्म काम। और इनको हम सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सर पहले बी आ रहा है, फिर ए और फिर सी, तो बी ए सी ऐसे लिखेंगे आप। इस चीज को गलती से भी आप ऐसे नहीं करेंगे कि अल्फा बीटा गामा और जल्दबाजी में ए बी सी, वो वाली चीज गलत है। ये ठीक है सर कि जो मैट्रिसेस है उनकी सीक्वेंस हमने ठीक रखी, जैसा इधर था वैसी ही सीक्वेंस उधर रखी, और जो स्केलर्स हैं उनको हम कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन इनका जो भी मैट्रिक्स आएगी उसको अंदर स्केलर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये आपका आंसर। तो टोटल 5 मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस में लगते हैं और स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन देता है, और इनको आप एक चार्ट के अंदर उतारें और याद करें और समझते हुए याद करें। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी हेल्प से ये पॉइंट्स हम क्लियर करते हैं यहाँ से कि सर ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस है और इनका मल्टीप्लीकेशन आप करके चेक करो कि क्या आता है सर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहाँ से सोल्व करते हैं सर। ए बी फाइंड आउट करेंगे, और पिछले लेक्चर में हमने सीखा था ए बी कैसे निकालेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आएगा सर -1 और यहाँ से आ जाएगा +1, तो ये क्या हो गया अपने पास 0। यहाँ से अपने पास 1 और -1, ये भी क्या हो गया 0। ये सर अपने पास -2 एंड +2, तो फिर से क्या आने वाला है 0, और आगे भी क्या आएगा 0। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ रही है बोलो, नल मैट्रिक्स आ रही है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि कभी भी अपने पास क्या हो, ए बी का मल्टीप्लीकेशन कोई नल मैट्रिक्स आए तो जरूरी नहीं कि ए और बी 0 हो। तो आप खुद देखो ए और बी यहाँ पे 0 है क्या, नहीं है। तो ए बी इज इक्वल टू 0 है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उस कंडीशन में सर या तो ए 0 हो या फिर बी 0 हो, नहीं भी होगा तब भी हो सकता है ऐसा, और इस एग्जाम्पल में दिख ही रहा है आपको। बोलो क्लियर है यहाँ तक। सेम चीज हमने इसमें एक बात और समझ सकते हैं कि सर ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ रहे, तो बी ए फाइंड आउट करके देखो एक बार। तो बी ए यानी कि सर बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो बी मैट्रिक्स ये है और उसको ए से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे ऐसे रख लिया करो आप, है ना, सीक्वेंस में। तो ये यहाँ पे रख देता हूँ एक बार 1 1 2, ज्यादा बेटर होगा ये। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करोगे आप, तो यहाँ से -2 और +2, तो कितना आ रहा है अपने पास 1 आ रहा है। 1 आते ही इतना तो पता लग गया कि सर बी ए जो है वो नल मैट्रिक्स तो नहीं आएगा भाई। फर्स्ट एलिमेंट अपने पास 1 आ रहा है, दैट मीन्स कि आगे ये अपने पास 0 0 आ भी जाए तो ये नल मैट्रिक्स तो नहीं है। ये एलिमेंट्स आप खुद निकालेंगे यहाँ, तो ये नल मैट्रिक्स नहीं है। तो इस बात से ये भी पता लगता है कि सर ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है, दैट मीन्स कोई जरूरी नहीं कि बी ए भी अपने पास क्या हो, नल मैट्रिक्स हो। ये फर्स्ट एग्जांपल से हमने समझने की कोशिश की, ठीक है। सेकंड यहाँ पे मैं सोल्व करता हूं, देखना जरा। ये आपके सामने मैट्रिक्स है, इसमें आप ए बी फाइंड आउट करना, खुद करना एक बार। ए बी आप फाइंड आउट करोगे यहाँ से, तो आप देख पा रहे होंगे 3 और -3 क्या आ जाएगा 0। अगला भी अपने पास क्या आएगा 0 मैट्रिक्स, ये बनेगी आपके पास 0 मैट्रिक्स। चेक कर लेना, ठीक है। हाँ, तो नल मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन जैसे आप बी ए फाइंड आउट करेंगे, बट बी ए जो है वो आपके पास नल मैट्रिक्स नहीं आएगा। तो इन दोनों ही एग्जांपल से मैंने पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका जो है वो क्लियर करने की कोशिश की। अगला एग्जांपल आपके पास है जिसमें 3 मैट्रिसेस आपको गिवन है ए बी सी। ए बी सी आपको गिवन है, तो एक बार आप ए बी फाइंड आउट करें, देन आप ए सी निकालें, ठीक है। तो यहां से बोलो ए बी क्या आ जाएगा मेरे पास, और इस तरीके से भी आप मैट्रिसेस को डिनोट कर सकते हो, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, यहां से सर 0 आ जाएगा, तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। यहां से आने वाला है 2 और ये भी 0, तो सर फिर से 2 आ रहा है। ये अपने पास क्या आ जाएगा सर 0 आ जाएगा, और यहां से भी क्या आ जाएगा अपने पास 0। तो ए बी तो अपने पास ये मैट्रिक्स आ रही है सर। सेम तरीके से आप निकालो यहां से ए सी। ए सी क्या आने वाला आपके पास, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर फर्स्ट कॉलम से, तो 2 एंड 0। फिर यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड 0, फिर से 2 आ रहा है सर, और ये अपने पास 0 0 आ ही जाएगा सर। तो
ए बी और ए सी बोलो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए बी इक्वल है किसके? ए सी के। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे थे, प्रॉपर्टी नंबर अपने पास 2 क्या थी, पॉइंट नंबर 2, कि सर ए को ए से कैंसिल करके बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से बी इज इक्वल टू सी करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप चेक खुद करो, क्या बी इक्वल है क्या सी के? नहीं है। तो बी इक्वल नहीं है सी के, उसके बावजूद भी हमारे पास क्या आ सकता है, ए इज इक्वल टू ए सी आ सकता है। तो ये दोनों इक्वल है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बी और सी क्या हो, इक्वल हो। यही तो पॉइंट था अपना। तो ये एग्जांपल से हमने समझने की कोशिश की। यहां तक बात क्लियर है क्या? तो 3 एग्जांपल मैंने करवाए जिससे आपके पॉइंट नंबर फर्स्ट और सेकंड क्लियर होता है। बाकी थ्योरेटिकल पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं, आगे अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, वहां काम में आएगा। अब आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करें। 3 क्वेश्चन इसमें प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। प्रूफ करें इसको आपको वीडियो को पॉज करके। चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा बट लेकिन थ्योरी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, देन आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना। आप खुद देखना कितने आसान लगेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो आप खुद ही कर लेंगे। हो गया होगा आपसे ये क्वेश्चन, देखते हैं क्या गिवन है सर। इफ मैट्रिसेस ए एंड बी क्या है सर, स्क्वायर सॉरी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ए और बी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो सर मल्टीप्लीकेशन तो अपने पास क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, वो तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और ये दोनों बातें आपको गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए है और बी ए इज इक्वल टू अपने पास क्या है, बी। पॉइंट नंबर फर्स्ट अपन प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इधर देखना कि सर ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लेके आना है, ए। तो आपके पास ये दोनों बातें जो गिवन है ना, इनकी हेल्प से आपको ये लेके आना है। बोलो क्लियर है? तो ए बी इज इक्वल टू ए में काम में लेता हूं, या फिर मैं काम में ले सकता हूं सर बी ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, बी। तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लीकेशन के अंदर लेफ्ट एंड राइट इंपोर्टेंट है। तो इस वाले इक्वेशन को हम क्या करते हैं सर, ए से मल्टीप्लाई करता हूं, बी से करता हूं। इसको देखो यहाँ ए है तो बी से करो आप, क्यों, बी ए बनेगा और बी ए को हम क्या लिख देंगे, यहां से बोलो बी। और ये जो बी ए दे रखा है इसको आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या बनेगा ए बी। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए। इस तरीके से आपको सोचना है यहाँ पे कि सर हमें कैसे पता लगेगा, इन दोनों पॉइंट से। तो ये वाला ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ए से मल्टीप्लाई करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर बी ए से, तो इधर भी करना पड़ेगा ए बी। ए को देखो ये अपने पास कौन सा प्रॉपर्टी लगा देंगे, यहाँ पे एसोसिएशन वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे सर। ए को बी के साथ ले लो और देन आप क्या कर देंगे, ये वाला ए आ जाएगा इक्वल टू, ए बी की जगह रख सकते हैं क्या ए, यस। अब सर ए बी की जगह यहां भी क्या रख देंगे, ए डॉट क्या बन गया, ए इज इक्वल टू ए। यहां से क्या आएगा, ए स्क्वायर। तो मिलो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए। ये आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर आपने इसी को काम में क्यों लिया, हम इसको भी तो ले सकते थे। तो यहां से सोच के देखना, ए है तो आप इसको बी से मल्टीप्लाई करो। तो बी से करेंगे तो सर क्या आएगा, बी ऑफ ए बी, और इधर क्या आ जाएगा, बी ए। और बी ए की वैल्यू यहां से क्या रखेंगे हम, बी। तो ये तो सर बी बन जाएगा। इस ए को इसके साथ ले लो, पहले सर हम बी ए मल्टीप्लाई कर लेंगे और देन उसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को साथ में ले लिया यहाँ, और ये बी। सीक्वेंस मैंने चेंज नहीं किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। बी ए की वैल्यू क्या है वहां से, बी डॉट बी इज इक्वल टू बी। तो बी स्क्वायर क्या आ गया, बी। तो इस क्वेश्चन की जगह आपके पास ये भी आ सकता था कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूफ करो, बी। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट के अंदर बोलो क्या है, आइडेंटिटी की तरह नहीं देखना है। रियल नंबर्स में ये आइडेंटिटी हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको, ठीक है। मैनुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है सीधा सीधा, ए माइनस बी। क्या करेंगे देखना जरा, ए को अंदर मल्टीप्लाई करो और इधर से मल्टीप्लाई करो तो ए लेफ्ट साइड में रहेगा और ये दोनों चीजें राइट साइड में। तो ए को ए से करोगे तो वो तो ए स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर ए को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो सर माइनस ए बी, फिर बी को इससे किया तो प्लस बी ए, और देन यहां पे करोगे तो आप माइनस बी स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहां तक, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने प्रूफ की, कितना है सर, ए माइनस ए बी की जगह क्या रख सकते हैं, गिवन है ए, प्लस बी ए की जगह क्या रखेंगे, बी यहां से, और बी स्क्वायर अभी यहां से आ जाएगा क्या, बी।
a माइनस ए 0 हो गया और b माइनस बी क्या हो गया 0, तो ये नल मैट्रिक्स आ गई। 0 का मतलब यहाँ पे नल मैट्रिक्स है। कितनी बार मैंने ये बात बता दी, फिर भी बच्चे गलती कर देते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड, कि सर a की पावर 6। देखो इस चीज को हम समझते हैं, a की पावर 6 को ले लेता हूं एक बार में, ठीक है। या फिर a स्क्वायर लो, एक काम करें, a स्क्वायर इक्वल टू कितना आपने प्रूफ कर रखा है, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, a की पावर अपन को क्या लेके आना है 6। तो इसको आप एक काम करो, लेफ्ट साइड से a से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा बोलो, इधर a क्यूब और इस साइड बन जाएगा a स्क्वायर। और a स्क्वायर की जगह यहां से कितना रख सकते हैं अपन, a क्यूब की वैल्यू वापस से क्या आ गई a, तो सर a क्यूब भी अपने पास क्या आ गया a। अब इस चीज को वापस आप लेफ्ट साइड से क्या करो, a से मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा यहाँ से a की पावर 4 और इस साइड बनेगा सर a स्क्वायर। और a स्क्वायर को अगेन हम कितना रख देंगे यहाँ a, तो a की पावर 4 भी कितना आ गया a। इसको फिर से आप a से मल्टीप्लाई करोगे, a की पावर 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर, और a स्क्वायर को फिर से आप क्या रख दोगे a। दैट मीन्स कि सर a की पावर यहाँ बढ़ती चली जाएगी, और कहां तक चली जाओ चाहे आप नेचुरल नंबर n कोई भी ले लो, तो a की पावर n कितना भी निकाल लेना, वो आने वाला क्या है हमारे पास a ही आने वाला है। और सेम तरीके से अगर मैं लूं यहाँ पे b की पावर 2 इज इक्वल टू b, तो इसको सोल्व करूंगा तो यहां से भी मुझे क्या मिलने वाला है, b की पावर n इज इक्वल टू b। तो सर कुछ भी पावर ले लो, सॉरी कुछ भी पावर यहाँ पे ले लेंगे सर, तो b की पावर 6 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा b, और a की पावर 6 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा a। पहले अपने पास a है, तो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, इसकी जगह मैं a रख सकता हूँ और इसकी जगह मैं b रख सकता हूँ। ये आपका प्रूफ हो गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक। एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने था। क्लास से आपको ऐसे नहीं सोचना है कि सब बोरिंग चल रही है, ये वो चल रहा है। जहां आप चीजें सीखेंगे वहां पे आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, चीजें आपको थोड़ी सी बोरिंग लगेंगी, बट चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। उस बात पे आप फोकस करें, क्वेश्चंस आपसे सोल्व होने चाहिए। बढ़िया क्या लगता है, उससे कोई मैटर नहीं करता। नेक्स्ट हम देखते हैं डीपीपी, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको दी थी। डीपीपी नंबर थर्ड, ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको दी थी, जिसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 2 एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। पहले हम थर्ड और फर्स्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है सर, ये एक आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके लिए आपको अक्स फाइंड आउट करना है, यस और नो। तो अक्स हम सर एक मैट्रिक्स यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और सर अक्स का हम ऑर्डर क्या रखेंगे, क्यों यहाँ पे 2 मैट्रिक्स का क्या है एडिशन, और एडिशन के अंदर बोलो ऑर्डर सेम रहता है, तो ए का जैसा ऑर्डर है वैसा ही क्या होना चाहिए अक्स का। तो हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे जिसके एलिमेंट्स ले लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। बोलो क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है सर 2A, तो A को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर्स क्या हो जाएंगे जस्ट डबल। तो यहाँ से अपने पास 2A क्या आएगा बोलो, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और अपने पास ये हो जाएगा 10। यहाँ से आ जाएगा 4, 8 और 12, ये आपका 2A। फिर क्या है प्लस 2x, तो अक्स को अपन क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या आएगा 2A1, 2A2, और यहां से आ जाएगा अपने पास 2A3, 2A4, 2A5 एंड 2A6। ये आपका 2x हो गया। और किसके इक्वल दे रखा है सर 5b, तो b को आप 5 से मल्टीप्लाई करो हर एक एलिमेंट को, तो 0 आएगा यहाँ से, -5, -10, ये आ जाएगा 5, 10 एंड 5। क्लियर है यहाँ से। अब इन दोनों मैट्रिक्स को जब आप ऐड करोगे तो बोलो यहाँ पे एक मैट्रिक्स आएगी और वो इसके इक्वल है, तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल। तो सर यहाँ से आप इनको ऐड कर दो, 2 + 2A1, इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट के, सेकंड एलिमेंट्स का एडिशन सेकंड एलिमेंट के, तो यहाँ से अपने पास इक्वल हो जाएगा सर 0 के। तो ये 2 इस साइड जाएगा तो -2, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। सेम तरीके से यहाँ से 4 + 2A1 सॉरी 2A2 किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। ये 4 इस साइड जाएगा तो बोलो क्या बचेगा यहाँ 1, और इस 2 से अपन कर देंगे डिवाइड, तो A2 की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 1/2। सेम तरीके से आप इन दोनों का एडिशन करोगे किसके इक्वल -5, यहाँ पे इनका एडिशन किसके इक्वल आ जाएगा 10 के इक्वल। ऐसे करके आप A1 से लेके A6 तक की सारी वैल्यू फाइंड आउट करना और इसमें पुट कर देना, तो आपकी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी अक्स। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम देख लेते हैं थर्ड, इसको हटाते हैं यहां से।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास सर, एक मैट्रिक्स ए गिवन है और आपको के फाइंड आउट करना है, जिसके लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू होना चाहिए, ये आपको गिवन है। तो ए स्क्वायर का मतलब ए को आपको मल्टीप्लाई करना है ए से, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। तो यहां से हम ले लेंगे सर ए मैट्रिक्स क्या है बोलो, 3 4 -2 -2, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 -2 -2, ये हो गया आपका ए स्क्वायर। देन इक्वल टू क्या दे रखा है, के ए। तो ए मैट्रिक्स को आप कैसे मल्टीप्लाई कर दो अंदर, वो आ जाएगा के ए। तो यहां से इक्वल टू क्या आ जाएगा सर हमारे पास, 3k -2 के, 3k -2 के, देन अपने पास 4k और -2k, ये आपका हो गया के ए। और यहां से -2i, तो i क्या होते हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे हम, 1 0 0 1। सर इसी ऑर्डर की क्यों ली, जो आपका ए का ऑर्डर है वो इसका आएगा, क्यों माइनस है, प्लस माइनस में सेम ऑर्डर होता है। और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो क्या आएगा, 2 0 0 2, ये आ जाएगा अपने पास। इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होगी, तो क्या आएगा यहाँ पे 9 और ये आएगा -8, तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। फिर ये सेकंड कॉलम से होगा तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस में 6 और माइनस माइनस +4, तो माइनस का 2 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से होगी तो 12 और यहाँ से आ रहा है अपने पास -8, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4। यहाँ से आ जाएगा -8 और ये आ रहा है प्लस का 4, तो माइनस में 4, ये आ गया अपने पास लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा सर, माइनस करना है, 3k -2, 3k -2, और यहाँ से तो सर अपने पास -2k, और यहाँ से आ जाएगा अपने पास 4k, और ये आ जाएगा -2k -2। तो अब आप देखो अगेन अपने पास दो मैट्रिक्स क्या आ गई, इक्वल, तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या कर देंगे, इक्वल, तो आपका क्या आ जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट 1 है और यहाँ पे अपने पास 3k -2, ये 2 इस साइड आके ऐड होगा तो कितना होगा, 3 = 3k, 3 से कैंसिल होके k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, फटाफट कर लेंगे इसको। अब k की वैल्यू 1 आते ही आपको एक वैल्यू और चेक कर लेनी है, कभी कभार क्या होता है सेम नहीं आ पाता है। तो यहाँ से -2 सेकेंड एलिमेंट के, तो ये कैंसिल होगा, तो बोलो यहाँ से भी k = कितना आ रहा है, 1। दैट मीन्स अपना सही है, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी सर, 1 आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना जरा, एक फंक्शन आपको गिवन है, यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो फंक्शन की फॉर्म में है। तो f ऑफ अल्फा कैसे आएगा सर, अल्फा पुट कर देंगे x की जगह, f ऑफ बीटा के लिए बीटा पुट कर देंगे, और f ऑफ गामा के लिए गामा पुट कर देंगे। और फिर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल आना चाहिए सर, -i के इक्वल आना चाहिए, नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकाल लेते हैं, एक मैट्रिक्स आएगी और वो मैट्रिक्स फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यस और नो। तो f ऑफ अल्फा क्या आएगा, अल्फा पुट करो इसमें, तो यहां से बोलो f ऑफ LHS सोल्व कर रहे हैं इसका, तो अल्फा पुट करोगे तो क्या आएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। क्लियर है। और अब बीटा पुट कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो बीटा पुट करेंगे तो क्या आएगा, कोस बीटा साइन बीटा एंड माइनस साइन बीटा और कोस बीटा। क्लियर है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देन जो भी मैट्रिक्स आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे f ऑफ गामा से। तो यहां से बोलो क्या आएगा आंसर। तो सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से अपने पास मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, इससे किया था। फिर नीचे यहाँ पे आएगा सर माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा इसका, फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से करोगे तो सेकंड एलिमेंट आएगा। तो यहां से कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, इसको इससे किया और ये इससे हो जाएगा, तो अपने पास प्लस में साइन अल्फा और कोस बीटा। बोलो यहां तक क्लियर है क्या। फिर सर सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस साइन अल्फा कोस बीटा, माइनस साइन अल्फा कोस बीटा। और फिर सर फर्स्ट रो को अपने पास इससे किया और ये भी तो होगा माइनस में कोस अल्फा साइन बीटा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से, तो यहां से माइनस में क्या आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा यहां से। और फिर ये इससे हो जाएगा, तो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस में कोस अल्फा और कोस बीटा। ये आ गया आपके पास। बोलो क्लियर है। यहां तक डरना नहीं है, इस तरीके की इक्वेशन देखते डर जाते कुछ बच्चे, सर ये चल क्या रहा है, क्वेश्चन चल रहा है भाई और क्या।
तो अब आप ये क्या बन गया अपने पास, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई है। यहां मैं लिख देता हूं, देखो साइन ए प्लस माइनस बी हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए कोस बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ये अपने पास होता है। और कोस में क्या होता है सर, ए प्लस माइनस बी, सेम सेम आता है और साइन अपोजिट आता है, तो ये कोस ए कोस बी, और प्लस है तो इसमें माइनस आता है, माइनस है तो प्लस आता है, देन अपने पास साइन ए साइन बी। ये कुछ बच्चों को पता होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं सर, इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यहाँ माइनस है तो उस चीज में अपने पास यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। ये बन गया अपने पास ये वाला। ठीक है, फिर दे रखा है सर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये बन जाएगा अपने पास साइन वाला, और वो भी प्लस में, तो साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा सेम चीज माइनस में आएगी, क्योंकि माइनस कॉमन लेते ही वही तो चीज बनेगी अंदर, तो माइनस साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा। और ये वाला टर्म है ना, वो यही वाला है। आप रिवर्स यहां से सोचो, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये आ जाएगा सर कोस ऑफ एल्फा प्लस बीटा। ये मैट्रिक्स बन गई अपने पास सर, ये वाली चीज, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ गया अपने पास एक मैट्रिक्स। अब सर इसको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, एफ ऑफ गामा, तो गामा पुट कर दो इसमें, कोस गामा साइन गामा माइनस साइन गामा, और ये आ जाएगा कोस गामा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब करना क्या है, ये याद रखना, अल्फा बीटा और गामा क्या है, एंगल है किसी ट्राइंगल के लिए, और अपन को माइनस आई लेके आना है, इसको हटा देते हैं अब। तो कैसे कर पाएंगे सर, अगेन इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा यहाँ से, तो कोस अल्फा प्लस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कोस गामा से, तो कोस गामा, और कोस क्या आ जाएगा यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सर माइनस साइन गामा, और साइन के साथ क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ये आ गया आपका फर्स्ट एलिमेंट। अब फर्स्ट रो को सेकंड से करोगे तो आपका सेकंड एलिमेंट आएगा यहाँ से, तो इसको इससे करो आप, साइन गामा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे हो जाएगा, तो सर प्लस में आ जाएगा कोस गामा और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। यहां तक बातें क्लियर है क्या, बोलो? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आ रहा है, और वहां से आ जाएगा कोस गामा, और ये अपने पास क्या है सर, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये इससे हो गया, ये इससे हो जाएगा, क्या आएगा यहां से, बोलो माइनस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साइन गामा और कोस अल्फा प्लस बीटा। सेकंड रो सेकंड कॉलम से करोगे तो यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा एक, माइनस में क्या आ रहा है, साइन गामा और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये इससे हो गया और ये इससे, तो सर प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास, कोस गामा कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। यहां तक बातें क्लियर है क्या? देन अपने पास ये जो अभी दो आइडेंटिटी हमने लिखी थी वही वापस लग जाएंगी। ठीक है, इसको आप ए की तरह देखो और ये आप बी की तरह देखो, बोलो क्लियर है क्या? तो ये सर कोस कोस सेम आ रहा है, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये बन जाएगा अपने पास क्या सर, ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही है अपने पास, कोस ऑफ माइनस है तो बोलो यहाँ प्लस आता है, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलेगा, ए क्या है अल्फा प्लस बीटा और बी क्या है सर गामा, तो ये आ जाएगा अपने पास। इसके अंदर बोलो क्या है सर, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा साइन के साथ, और यही चीज यहाँ पे आएगी निगेटिव में, ये माइनस कॉमन लेते ही ये वाली चीज बन जाएगी अंदर, तो माइनस कॉमन ले लिया और अंदर बनेगा ये वाली चीज, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देन ये वाला जो है अपने पास ये बनेगा इसके जैसा, देख लो चाहे आप, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो सर माइनस आता है कोस के साथ तो अंदर प्लस लेंगे हम, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बन गया आपके पास फाइनल आइडेंटिटी। अब इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों के तीनों एंगल्स क्या है, एक ट्राइंगल के एंगल है, तो तीनों की वैल्यू क्या होगी 180, और याद रखें कोस के अंदर 180 की वैल्यू होती है अपने पास -1 और साइन में 180 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ कोस 180 कितना हो जाएगा सर -1, साइन में कितना हो जाएगा सर 0, यहाँ कितना है सर साइन में तो 0 ही आएगा, और कोस 180 कितना हो जाएगा -1,
ये तो एक डराने वाली बात थी। अब आप देखो सोल्व होके और लास्ट में एक आपके पास क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई एकदम सिंपल सी। माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ पे प्लस वन आ जाएगा और वो क्या बन जाएगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आ गया आपका आई, यही तो था आरएचएस। इस तरीके से आप प्रूफ करेंगे तो डीपीपी के अंदर आपको हमेशा ही अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपकी क्रिटिकल पावर जो है वो थोड़ा इंक्रीज होगी। इन क्वेश्चंस को आप स्किप ना करें, सोल्व करते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें।